नमस्ते साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल आचार्य आरती सिंघल में। साथियों, मैं आज 5 जुलाई को पड़ने वाले ग्रहण के बारे में बताने आई हूं, जो कि चंद्रमा का ग्रहण पड़ेगा, लेकिन भारत में वह नहीं दिखाई देगा क्योंकि सुबह के टाइम भारत में वो मतलब होगा उसका समय, तो इस वजह से वह भारत में दिखाई नहीं देगा। सुबह इसका समय रहेगा 8:38 AM से लेकर 9:59 पर इसका परम ग्रास होगा और 11:21 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। यानी कि ये कुल 2 घंटे 43 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, परंतु सुबह होने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसी वजह से सूतक काल का भी विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ग्रहण पड़ रहा है तो वो हमारे आत्मा पर, हमारे मन पर तो प्रभाव डालेगा ही, क्योंकि चंद्रमा आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारी आत्मा भी अच्छी होती है। मन ही अगर हमारा बेचैन है तो हमारी आत्मा भी बेचैन रहती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही सूर्य ग्रहण पड़ा है, जो कि हमारी आत्मा का कारक है, और चंद्र हमारे मन का कारक है, जिसकी वजह से सूर्य और चंद्र दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इस साल वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रहण पड़ रहे हैं और उथल पुथल भी बहुत हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना की वजह से वैसे ही सब काम अस्त व्यस्त हो गए हैं, और ऊपर से ये जो ग्रहण पड़ रहे हैं ये भी हमारे जीवन पर बहुत असर डाल रहे हैं। इसके साथ ही भूकंप, आगजनी, ऐसी घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। महामारी तो फैल ही रही है। तो साथियों, हम इस चंद्र ग्रहण पर क्या कर सकते हैं? इस चंद्र ग्रहण पर भी हम अपने मन को शांत करने के लिए ग्रहण काल के दौरान जाप कर सकते हैं, मंत्रों को पढ़ सकते हैं। जो भी मंत्र हमें अच्छे मतलब हमें याद हो कंठस्थ, तो अच्छी तरह से उन्हें हम पढ़ सकते हैं। चाहे वो किसी भी इष्ट देव का आप अपना मंत्र ले सकते हैं, या चंद्र देवता से रिलेटेड आप मंत्र ले सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, या आप ओम नमः शिवाय, क्योंकि चंद्रमा के इष्ट देव तो शिव जी हैं, और शिव जी ही ने उनको अपने सर पे धारण किया हुआ है। तो उनकी कोई भी, अगर हमें चंद्रमा से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए। तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं ग्रहण के बाद, जैसे सफ़ेद आपके चावल हैं, चीनी है, दूध है, दही है। इनका गरीब को आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चंद्रग्रहण के समय थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, कोई वो चाकू, छुरी या कोई कैंची इत्यादि ना प्रभाव में यूज़ में लाएं। और बाकी तो अपना यही है, उस टाइम हम खाना पीना नहीं खाते हैं, और जो हमारे खाने के सामान जो बने हुए भोज्य पदार्थ है उसमें हम तुलसी दल रख लेते हैं। परंतु संडे है, मतलब रविवार है, रविवार को तुलसी तोड़ना निषिद्ध है, तो आप कल ही तोड़ के शाम को रख लीजिएगा और फिर उसको थोड़ा अपने सामान में रख लीजिएगा। तो ये चंद्र ग्रहण के समय आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए और करनी चाहिए। तो मैं आपको ये चंद्र ग्रहण की जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। इसके अलावा मैं अब नई मेडिटेशंस क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, जो कि मेरे FB चैनल पर भी उनके लिंक भेज दिए गए हैं। मेरा FB चैनल है ज्योतिषाचार्य आरती सिंघल, वहाँ पर आप जाकर अपने मेडिटेशन की क्लास के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेडिटेशन की ये क्लास फ्री रहेगी, और चक्रा के मेडिटेशन की ये क्लास है, तो ये भी आप अपना कर सकते हैं। वीकेंड पे ये क्लास हुआ करेगी, शनिवार या इतवार में से एक दिन हुआ करेगी, और आधा घंटे या 35 मिनट की ये क्लास होगी। तो आप इसको भी ध्यान में लाएं। और आज के लिए बस इतना ही। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।